वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 5 सितंबर 2021 रविवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, सभी ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। तो दोस्तों आम जनता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ नए नियम निकल कर आ रहे हैं। राशन कार्ड को लेकर कुछ बड़ा बदलाव हुआ है, तो वहीं दोस्तों किसान सम्मान निधि को लेकर भी बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आप भगवान श्री राम से जुड़े सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन करना चाहते हैं तो एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, उसमें आप कर सकते हैं। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है, तो वहीं जो गाड़ियों का हॉर्न बजता है ना, उसको लेकर भी एक नया नियम सामने आ चुका है। अच्छा, दवाइयां महंगी होने को लेकर बड़ी खबर है, तो वहीं कोरोना वायरस को लेकर, लॉकडाउन को लेकर कुछ बड़ी गाइडलाइंस है। अगर आप दोस्तों रेल में सफर कर रहे हैं और अगर किसी कारण से आपकी ट्रेन लेट हो जाती है ना, तो दोस्तों टिकट का पूरा पैसा आपको वापस मिलता है। किस तरह से मिलता है, कभी कोई फायदा नहीं उठाता है, पूरी जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरों की तरफ चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दोस्तों 1 अक्टूबर से 12 घंटों का होगा ऑफिस टाइम, बदल जाएंगे पीएफ और रिटायरमेंट के नियम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मोदी सरकार 1 अक्टूबर से यानी कि अगले महीने से ही श्रम कानून के नियम में बदलाव करने की तैयारी में है। और वहीं दोस्तों ये नियम लागू होने के बाद 1 अक्टूबर 2021 से आपका जो ऑफिस टाइम है वो बढ़ जाएगा। दरअसल नए श्रम कानून में 12 घंटे काम करने की बात कही गई है और इसके अलावा आपकी जो इन हैंड सैलरी है इसके ऊपर भी दोस्तों कानून का असर पड़ेगा। हालांकि लेबर यूनियन 12 घंटे नौकरी का विरोध कर रही है। और दोस्तों नए श्रम कानून में क्या होगा ना कि ड्यूटी टाइम के अलावा अगर 15 से लेकर 30 मिनट के बीच ज्यादा काम किया जाता है तो 15 मिनट से ज्यादा जितना भी होता है ना उसको 30 मिनट गिनकर ओवर टाइम में शामिल करने का प्रावधान है। वहीं किसी भी कर्मचारी को लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम करवाने की मनाही है। कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद आधे घंटे का रेस्ट देना होगा। अच्छा, उसके अलावा क्या है ना कि आपका पीएफ बढ़ जाएगा बेसिक सैलरी अनुपात के अनुसार। और साथ ही दोस्तों एक हफ्ते में 3 दिन जो है छुट्टियां रह सकती है। इस तरह से भी यहाँ पर कानून लागू हो सकता है। मतलब काम तो 12 घंटे रोज करना होगा, लेकिन हफ्ते में 4 दिन ही करना होगा, बाकी की 3 दिन छुट्टियां रहेगी। इस तरह से कानून बनने जा रहा है ना। चलिए अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि कानों को चुभने वाली गाड़ियों के हॉर्न की आवाज से जल्द मिलेगी छुट्टी। सरकार ला रही है नया नियम। तो अपने केंद्र की जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो कानों को चुभने वाली गाड़ियों के हॉर्न की आवाज को लेकर एक नए नियम को लागू करने की तैयारी में है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और मंत्री जो है ना नितिन गडकरी, उन्होंने गाड़ियों के हॉर्न की आवाज को एक सुखद बनाने के लिए नए नियम पर काम करने की बात कही है। उससे क्या होगा कि जल्द ही आपको गाड़ियों के हॉर्न की जो कर्कश आवाज होती है उससे छुट्टी मिल जाएगी। और अब दोस्तों हॉर्न की कर्कश आवाज की जगह आपको भारतीय संगीत के जो वाद्य यंत्र है उनकी मधुर ध्वनि ही सुनाई देगी। अच्छा, इसमें क्या होगा ना कि तबला, ताल, वायलिन, बिगुल, बांसुरी जैसे जो वाद्य यंत्र है उसकी आवाज हॉर्न में सुनाई देनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर प्रावधान हो सकता है और बहुत ही जल्द दोस्तों इसके रिगार्डिंग नए आदेश आ जाएंगे, है ना। अगली जो बड़ी खबर आ रही है कि ये 16 दवाएं हो सकती है महंगी। जानते हैं मरीजों की जेब पर कितना होगा असर। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने कोरोना के इस दौर में जरूरी दवाओं को लेकर बदलाव किया है और इसके लिए आवश्यक दवाओं की जो राष्ट्रीय सूची है ना उसमें 39 नई दवाओं को जोड़कर उनके दाम को नियंत्रित करने की कवायद चल रही है। हालांकि 16 दवाओं को इस सूची से बाहर करने का फैसला किया है और 16 दवाओं को क्या है कि आवश्यक दवाओं की सूची से बाहर कर दिया गया है, जिनमें ज्यादातर क्या है एंटीबायोटिक दवाइयां हैं। और जैसे इस सूची से बाहर होगी ना तो इनकी जो कीमत है वो लगभग 10 से लेकर 12% तक महंगी हो जाएगी। अच्छा, आवश्यक दवाइयां जो होती है ना अभी उनमें 39 नई दवाओं को जोड़ दिया गया है और आवश्यक दवाओं की जो सूची होती है उसमें दोस्तों कीमत का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। चलिए अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि राशन कार्ड के नियम में हुआ बड़ा बदलाव। जान लीजिएगा आप भी, वरना राशन मिलने में हो सकती है दिक्कत। आपको बता दें कि राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब लाभार्थी सितंबर महीने से अपनी पसंद के राशन डीलर के यहाँ से राशन उठा पाएंगे। यानी कि अब आप राशन के डीलर को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको केवल एक ही दुकान से राशन मिलेगा। और इसको लेकर सरकारी ज्ञापन जारी कर दिया गया और इसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास राशन कार्ड लेकर राशन लेने आए ना, चाहे वो आपके यहाँ पर लाभार्थी हो या नहीं, आपके एरिया का हो या नहीं, लेकिन किसी को भी वापस नहीं लौटाना होगा। दूसरे डीलर्स के राशन कार्ड धारी भी अगर आपके पास राशन लेने के लिए आए तो उसे हर हाल में राशन देना होगा। इस तरह से जिनके भी राशन कार्ड बना हुआ है ना उनको दोस्तों बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिली है। आप किसी भी राशन की दुकान पर जाकर राशन ले सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। तो भारत देश में फिर से बढ़ा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटों में आए 42,000 से ज्यादा मामले। जी हाँ दोस्तों, वही हुआ आखिर जिसका डर था। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो
यहाँ पर 42,618 नए मामले मिले हैं, जिनमें से अकेले केरल में 29,322 केस है। अच्छा, 24 घंटों के दौरान 330 और लोगों की जान चली गई है, जिनमें से केरल में 131 लोग पिछले 24 घंटों में अपनी जान गंवा चुके हैं। अच्छा, वहीं पूरे देश की बात करें ना तो 4,05,000 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जो कि एक्टिव है, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और भारत देश में कुल जो नए मामले आए 42,618 और अब तक कुल जो कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं ना 3,29,45,000, जिनमें से 4,40,000 व्यक्ति जो है दोस्तों कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। चलिए अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 62 सीट का नुकसान, 70% लोग मोदी के काम से हैं खुश। जी हाँ, दरअसल क्या है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में साल 2022 में विधानसभा के चुनाव है। तो आपको बता दें कि चुनाव से पहले एबीपी वोटर्स ने एक सर्वे किया, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की फिर से वापसी हो रही है। तो वहीं उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिल सकती है। यूपी में दोस्तों कुल 259 से लेकर 267 सीटें मिल सकती है। पंजाब में बीजेपी को केवल मात्र 1 सीट मिल सकती है। उत्तराखंड में बीजेपी को सबसे ज्यादा 44 से लेकर 48 सीटें मिल सकती है और गोवा में भी 22 से 26 सीटें मिल सकती है। मतलब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में दोस्तों बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अच्छा, अगली जो खबर सामने आ रही है कि इंडियन रेलवेज का नया नियम, टिकट बुक करते समय ध्यान रखेगा यह खास कोड, वरना नहीं मिलेगी सीट। दोस्तों रेल से यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अब आपको ट्रेन की टिकट बुक करते समय कुछ खास तरह का कोड का ध्यान रखना होगा, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। तो कोड क्या है ना, जैसे कि 3rd क्लास एसी का जो अगर आपका इकोनॉमी कोच का बुकिंग कोड रहेगा 3E। इसी तरह दोस्तों विस्टाडोम एसी कोच का जो कोड है वो EV रखा गया है। स्लीपर का कोड है SL, जिसको S के नाम से जाना जाता है। एसी चेयर कार का कोड है CC। इस तरह से दोस्तों आपको कोड का ध्यान रखना होगा टिकट बुक करते समय। अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी ना तो दोस्तों कौन सा टिकट आप लेना चाहते हैं लेकिन आपको दूसरा टिकट मिल सकता है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि अगर आपकी ट्रेन होती है लेट तो आपको मिलता है पूरा पैसा। जानते हैं रेलवे डिपार्टमेंट के कुछ नए नियम के बारे में। तो दोस्तों क्या है ना कि ट्रेन का लेट होना अपने देश में सामान्य बात है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन लेट होने के कारण महत्वपूर्ण काम छूट जाता है और बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर ट्रेन लेट हुई ना तो आपको रिफंड मिल सकता है। इंडियन रेलवे के मुताबिक अगर कोई भी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है तो आप टिकट कैंसिल करवा सकते हैं और टिकट कैंसिल करवा कर पूरा पैसा आप रिफंड ले सकते हैं रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके अलावा कुछ एक और नियम भी है, जैसे कि अगर आपने एसी के अंतर्गत ट्रेन का टिकट बुक किया और अगर ट्रेन में एसी नहीं चल रही है तो भी दोस्तों आप टिकट का पैसा जो है वापस ले सकते हैं। हालांकि इसमें पूरा पैसा आपको नहीं मिलेगा, कुछ पैसा दोस्तों आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि 2 करोड़ से ज्यादा किसानों का पेमेंट रुका। जानते हैं क्या रहा इसके पीछे का कारण? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल पर 2 करोड़ 68 लाख से ज्यादा किसानों का पेमेंट रोक दिया गया है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ 14 लाख किसानों को पैसा मिला है। 2-2 हजार रूपए नवी किस्त सरकार ने जारी करी है। तो 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिनका पेमेंट रोक दिया गया है। किस कारण से पेमेंट रुका है? तो दोस्तों जैसे कि आधार कार्ड का नंबर आपने गलत डाल रखे हैं, आधार कार्ड और बैंक के खाते में कुछ गड़बड़ी है, जैसे कि नाम अलग अलग है वगैरह वगैरह, या आधार कार्ड का जो ऑथेंटिकेशन है वो फेल हो चुका है। तो इन सभी किसानों को अपात्र मानकर सरकार ने इसका पैसा रोक लिया है। तो अगर आपको भी दोस्तों अभी हाल ही में 10, 15, 20 दिन पहले अगर किसान सम्मान निधि योजना का 2,000 रूपए का पैसा नहीं मिला है तो आप इसकी हेल्पलाइन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या दोस्तों इसकी जो वेबसाइट है ना pmkisan.gov.in उस पर लॉगिन करके जानकारी ले सकते हैं और अपनी जानकारी को अपडेट भी कर सकते हैं। अच्छा, अगली जो बड़ी खबर आ रही है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो भरना होगा 10,000 रूपए का जुर्माना। बस इतने दिन रह चुके हैं शेष। दोस्तों क्या है ना कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाना जरूरी है। अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो इनकम टैक्स की जो धारा 272B इसका उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए आपको बतौर 10,000 रूपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। और इसको लिंक करवाने की जो आखिरी तारीख है ना वो 30 सितंबर है। तो दोस्तों 30 सितंबर 2021 से पहले आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाइएगा। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि इस महीने से 28% की जगह मिलेगा 31% का DA। सैलरी में फिर से होगी बढ़ोतरी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है ना कि जो केंद्रीय कर्मचारी है उनका महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। 17% से बढ़ाकर उनको 28% किया है। तो वहीं एक बार फिर से 3% इसको बढ़ा दिया है। अब 28 की जगह 31% का महंगाई भत्ता मिलेगा। चलिए अगली खबर में आपको बता दें दोस्तों की एयरटेल ब्लैक करेगा आपकी लाइफ रोशन। 30 दिनों के लिए फ्री मिलेगी एयरटेल की सारी सर्विस। तो दोस्तों टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में खुद को समय के साथ
साथ काफी ज्यादा बदल दिया है। और यहीं पर आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनी एयरटेल जो है ना वो अपने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर लेकर आई है जिसका नाम है एयरटेल ब्लैक। तो इस ऑफर में क्या है ना कि 1 महीने तक आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप एयरटेल के कस्टमर केयर को फोन कर सकते हैं। एयरटेल कस्टमर केयर जो है ना वो 60 सेकंड के अंदर अंदर आपका फोन उठा लेगा, इस तरह से व्यवस्था की गई है। अगर 60 सेकंड में आपका फोन नहीं उठाता है और फोन कट जाता है तो क्या है ना कि कस्टमर केयर आपको खुद से फोन करेगा। इस तरह से यहाँ पर कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, है ना। अगली खबर आ रही है कि महाकाल के दर्शन के लिए नया इंतजाम, घर बैठे 100 रुपए में मिलेगा VIP पास। तो दोस्तों उज्जैन के महाकाल मंदिर में VIP दर्शन की सुविधा अब और आसान हो जाएगी। इसके लिए प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किया जा रहा है। नए नियम बनाए जा रहे हैं जिसमें प्रोटोकॉल ऑफिस से VIP दर्शन का पास जारी होगा और इस ऑफिस की जो लोकेशन है वो हरी फाटक ब्रिज के नीचे बताई गई है। मात्र 100 रुपए में दोस्तों आप VIP पास ले सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाकर पास नहीं लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप ऑनलाइन भी इसे ले सकते हैं। और जैसे आप पास ले लेते हैं ना तो दोस्तों आपको दर्शन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर आ रही है ना कि 17 दिन में करें भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों के दर्शन। IRCTC दे रहा है विशेष ऑफर। तो भगवान श्री राम के सभी भक्तों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि भारतीय रेलवे जो है ना वो खान पान और पर्यटन निगम ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन की घोषणा करी है। उस ट्रेन का नाम है श्री रामायण यात्रा। और इसमें खास क्या है ना दोस्तों, IRCTC क्या है कि 7 नवंबर को दिल्ली के सफरदंज रेलवे स्टेशन है ना उससे ये यात्रा शुरू हो जाएगी और भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े सभी प्रमुख दर्शनों की यात्रा को कवर करेगी। स्लीपर क्लास AC है और इसमें कहां की यात्रा होगी तो आपको बता दें श्री राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमान मंदिर और इसके अलावा नंदीग्राम में भारत मंदिर जाएंगे। अयोध्या के बाद बिहार के सीतामढ़ी, सीता के जन्मस्थली और नेपाल के जनकपुर में श्री राम जानकी मंदिर का दर्शन करवाया जाएगा। सीतामढ़ी के बाद ट्रेन जो है वो वाराणसी जाएगी और पर्यटन सड़क मार्ग से वाराणसी, प्रयाग, रिंगवेरपुर और चित्रकूट के मंदिर में जाएंगे। वाराणसी, प्रयाग और चित्रकूट में रात में रुकने की भी व्यवस्था रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा होगी। कुल मिलाकर 17 दिन का यह सफर होगा और लगभग 7500 किलोमीटर कुल सफर रहेगा। और प्रत्येक ऐसे कोच में दोस्तों सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था रहेगी, CCTV कैमरे लगाए गए हैं। तो कितनी बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, अगर आप भी इस ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो आप इसमें टिकट बुक कर सकते हैं। और नहीं भी आप करना चाहते हैं ना तो कम से कम अपने मित्रों को सजेस्ट रेफर तो जरूर करें, है ना। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। कानून लाने की तैयारी में है सरकार, आपकी कमाई पर कुछ इस तरह से लग जाएगा टैक्स। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार एक ड्राफ्ट बिल लाने की तैयारी में है और इस बिल के अंतर्गत पहले क्रिप्टो करेंसी की परिभाषा तय की जाएगी और माना जा रहा है कि सरकार डिजिटल करेंसी को कमोडिटी का दर्जा देगी और सारे नियम उसके हिसाब से बनाए जाएंगे। मतलब क्रिप्टो करेंसी में अब मुश्किल हो सकती है ना। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है कि बिहार में 15 जिलों में बाढ़ ने मचाई तबाही, 20 लाख किसान लोग प्रभावित है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि बिहार की जो कई नदियां हैं वो अभी भी खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर बह रही है और राज्य के 15 जिलों के करीब 20 लाख की आबादी अभी भी प्रभावित है। इसी बीच अब तक 53 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। आपदा प्रबंधन विभाग का दावा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार में दोस्तों हालत खराब है, कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। और वहीं दोस्तों देश के अगर मौसम समाचारों की बात करें ना तो अगले 24 घंटों के मद्देनजर कई राज्यों में मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी बताई है। कौन कौन से राज्य मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ दोस्तों। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, विदर्भ, मराठवाड़ा, उसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, साथ ही पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के अलावा कच्छ, तमिलनाडु और देश की राजधानी दिल्ली NCR के आसपास मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। हालांकि मित्रों आप कौन से गाँव शहर फिर राज्य में रहते हैं, आप अपने राज्य का नाम हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अच्छा अगली खबर आ रही है कि तालिबान में गुटों के बीच मतभेद आया सामने, अब अगले हफ्ते होगा सरकार का गठन। दोस्तों अभी कल परसों की तारीख जो निश्चित की गई थी तालिबान ने अफगानिस्तान में सरकार का गठन करने को लेकर, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि तालिबान में आंतरिक तौर पर मतभेद देखा गया है और 2 गुट बन चुके हैं तालिबान में भी। और इन तमाम चुनौतियों के बीच तालिबान में जो सरकार बनना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में उम्मीद लग रही है कि अगले हफ्ते ही ये सब कुछ पॉसिबल होगा, है ना। अफगानिस्तान में तालिबान का राज 15 अगस्त को ही आ चुका था, कब्जा में हो गया था, लेकिन अभी तक ऑफिशियली सरकार नहीं बनाई है। चलिए जानते हैं अगली और अंतिम खबर। तो SBI ग्राहकों को दे रहा है शानदार ऑफर, बंद हो चुकी पॉलिसी पर पाएं मुनाफा। दोस्तों SBI लाइफ के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। SBI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक जो SBI लाइफ की वेबसाइट है ना उसमें अगर आपकी कोई भी पॉलिसी है आपने करवा रखी है और पॉलिसी अगर SBI लाइफ की रद्द हो चुकी है तो दोस्तों पॉलिसी अगर 2 या 3 साल से ज्यादा पुरानी है ना तो आप इसको रिवाइव कर सकते हैं और इसकी जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर तक है। अच्छा अगर आप पॉलिसी को फिर से चालू
करना चाहते हैं ना, तो दोस्तों प्रीमियम पेमेंट फीस पर आपको 100% तक की छूट मिलेगी। मतलब कोई भी चार्जेस वगैरह आपको नहीं देना होगा, आप दोस्तों पुरानी पॉलिसी को चालू कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिताश्री का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम के पिताश्री का नाम क्या था? ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी राजा दशरथ। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ भगवान श्री राम का चित्र अंकित है तो वहीं दूसरी तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ शानदार तरीके से चमचमाता हुआ यह सिक्का जो है दोस्तों बिल्कुल फ्री में गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपए भी चार्ज लिए। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।